हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल @agarwal.chemistry। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो डाली थी, जिसमें हमने रेट के रिलीज के बारे में पढ़ा था। रेट को कैसे लिखते हैं, कैसे डिटरमाइन करा जाता है। उससे रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट। रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है आपका प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले से भी, 11वीं क्लास में पढ़ते हैं कि कैटलिस्ट जनरली किसी भी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं। ऐसे कैटलिस्ट को हम पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। वैसे कुछ नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं जो रिएक्शन की रेट को डिक्रीज कर देते हैं। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, या हम ऐसी कैटलिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेंगे। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किसी रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। नंबर 2 आता है सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उस रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हमारे पास एक लकड़ी है और एक लकड़ी का चूरा है, पाउडर फॉर्म में है। तो किसकी बर्निंग कैपेसिटी है, किसमें जल्दी आग लगेगी? तो पाउडर फॉर्म में जो है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, जिससे उसकी बर्निंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। मतलब सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी बर्न करेगा, या उसका रिएक्शन रेट उतना ज्यादा होगा। तो पाउडर फॉर्म का रिएक्शन रेट ज्यादा होता है। थर्ड पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है इसमें टेम्परेचर। टेम्परेचर में हम पढ़ते हैं कि जब किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया जाता है। 10 डिग्री से मतलब वो 10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 10 केल्विन भी हो सकता है, या 10 फ़ारेनहाइट भी हो सकता है। किसी भी कंडीशन में अगर रिएक्शन का टेम्परेचर इतना बढ़ा देते हैं तो नियरली उस रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। नियरली उस रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। तो रेट को अफेक्ट करने वाले हमने 4 फैक्टर्स के बारे में जाना: कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सरफेस एरिया। इसी में छोटा सा टॉपिक आता है नेक्स्ट, जिसके द्वारा भी हम रेट लिख सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्लास 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके द्वारा भी रेट लिखा जा सकता है। ये लॉ साइंटिस्ट गुलबर्ग एंड बागे द्वारा दिया गया था। इस लॉ का स्टेटमेंट है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the product of the active mass of the reactant. The rate of reaction is directly proportional to the product of the active mass of the reactant, in which each concentration term raised to the power। इस चैप्टर में हम 2 तरह से रेट लिखेंगे। एक रेट हमने लिखना सीख चुके हैं, दूसरा रेट लिखा जाएगा लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। इसको ढंग से समझना है, आपको डेफिनेशन से मतलब नहीं है, आपको इसके द्वारा रेट लिखना आना चाहिए। जैसे मेरे पास कोई जनरल इक्वेशन है, a प्लस बी गिव्स p। p मीन्स प्रोडक्ट। a की मोल मेरे पास n1 है, b की मोल मेरे पास n2 है। इस इक्वेशन का मुझे रेट लिखना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन, the rate of reaction is directly proportional to the product of the active mass of the reactant। रिएक्टेंट मेरे पास A है और B है, A रिएक्टेंट और B रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के एक्टिव मास
एक्टिव मास का दूसरा टर्म है मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास को मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से। ये ऐसे ही बनेगा, ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है एक्टिव मास को या मोलर कंसंट्रेशन को। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट के एक्टिव मास और एक्टिव मास के प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब ये पी से नहीं है, प्रोडक्ट का मतलब रिएक्शन के प्रोडक्ट से नहीं है, प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से। प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से। इन विच ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर। ईच कंसंट्रेशन टर्म का मतलब है ए के मोल n1 है तो पावर में जाएंगे n1, और बी के मोल n2 है, पावर में जाएंगे n2। प्रोपोर्शनली का साइन हटाने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए आ जाएगा इज इक्वल टू में के ए का एक्टिव मास की पावर n1 इंटू बी के एक्टिव मास की पावर n2। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन का रेट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। हमने बात करी थी इस ब्रैकेट की। ये ब्रैकेट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिव मास को, या इसको मैं बोल सकता हूं मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन, जिसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। एक तरह से मोलरिटी ही है, जिसकी यूनिट है मोल पर लीटर। तो इस तरह से हम दूसरा रेट लिखने का तरीका है। एक रेट लिखना हम सीख चुके हैं dx ओवर dt के टर्म में, दूसरा रेट होता है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब इनके मल्टीप्लीकेशन से ऑफ द एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन, या खाली कंसंट्रेशन टर्म भी यूज कर सकते हैं, ऑफ द रिएक्टेंट इन विच ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो ये हो गया दूसरा रेट। अब हम बात करेंगे इसमें जो के टर्म यूज हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट भी आ जाते हैं, यूनिट भी पूछी जाती है रेट कांस्टेंट की। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की जनरल इक्वेशन मैं वही ले लेता हूं, a प्लस बी गिव्स p। अभी आपने रेट लिखना सीखा, आप इसका रेट लिखें। रेट ऑफ रिएक्शन या रेट बराबर के ए का एक्टिव मास इंटू बी का एक्टिव मास। मोल मैंने कुछ नहीं लिए तो पावर में कुछ नहीं होगा, 1 ही होगा। सपोज या इफ ए इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, ए की कंसंट्रेशन में 1 मोल पर लीटर मान ली, और बी की कंसंट्रेशन मैंने कितनी मान ली, 1 मोल पर लीटर। तो जब ए की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, बी की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, तो रेट इज इक्वल टू आ जाएगा के। रेट इज इक्वल टू आ जाएगा के। तो रेट कांस्टेंट की यहां से डेफिनेशन बनेगी, द रेट कांस्टेंट मे बी इक्वल टू rate of the reaction when the concentration of reactant taken as unity or taken as 1 mole per liter. The rate constant may be equal to rate of the reaction when the concentration of each reactant is 1 mole per liter. अब यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म, K को रेट कांस्टेंट तो बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। इसका एक नाम और होता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इसका एक नाम और होता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन, ये वाला टर्म बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो रेट कांस्टेंट मतलब के 4 नाम हो गए, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जिस पर क्वेश्चन आ जाते हैं एक एक नंबर के बोर्ड में,
और इजी क्वेश्चन होते हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन टाइम माइनस इनवर्स। जनरली क्वेश्चन में टाइम को सेकेंड के रूप में लिया जाता है, तो जनरली हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, यदि प्रेशर के टर्म्स में आप रेट कांस्टेंट की निकालना चाह रहे हैं तो मोल पर लीटर की जगह आ जाएगा एटमॉस्फेयर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, जहां पे एन आपका है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसकी वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3 एंड सो। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। जनरली टाइम रिप्रेजेंट इन सेकेंड, तो है सेकेंड लेना। अगर स्पेशली वो बोलता है कि मिनट में निकालें आवर में निकालें तो आपको वही लेना पड़ेगा। नहीं बोलता तो जनरली सेकंड में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर मोल पर लीटर में आ जाता है एटमॉस्फेयर, क्योंकि प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर होती है, तो एटमॉस्फेयर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, जहां पे एन आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। अब सपोज करिए इसमें हम क्वेश्चंस करें, एक एक को रिप्रेजेंट करके देखें। मेरे पास है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। सपोज करिए एन मेरे पास 0 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मोल पर लीटर 1 में से 0 गया 1 सेकेंड इनवर्स। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सपोज करिए मेरे पास N1 है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। 1 में से 1 गया कितना हो गया 0, मोल पर लीटर की पावर 0 सेकेंड इनवर्स। अब इसकी पावर 0 है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, सिर्फ कितना रह जाएगा सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स, मिनट इनवर्स या आवर इनवर्स कुछ भी। n बराबर 2 है तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। तो मोल पर लीटर 1 में से 2 गया माइनस के 1 सेकेंड इनवर्स। या तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दें या उल्टा इसको कर दें, लीटर ऊपर ले जाए मोल नीचे ले जाए, या लीटर ऊपर ले जाए तो लीटर माइनस के 1 जो था ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, और मोल तो ऊपर ये, तो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ चुका है, वैसे पूछा जा चुका है। तो ये इस तरह से हम एन की वैल्यू जो हमें दी गई है वो ऑर्डर जो हमें बोला गया 0, 1, 2, 3 उस तरह से हम रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल लेते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है 1 नंबर में, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, हमने पढ़ा था रेट, तो रेट मैं इसको रफ करता हूं थोड़ा सा, यहां से रफ कर देता हूं इसको सेकंड ऑर्डर को। रेट हमने 2 टर्म पढ़े, रेट और रेट कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ रेट जो हमने पढ़ा था, यूनिट ऑफ रेट वो पढ़ा था मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहां पे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है 1 नंबर में, राइट द नेम ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैव द सेम यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। मतलब आपको ऐसे ऑर्डर का नाम बताना है, रिएक्शन के ऐसे ऑर्डर का नाम बताना है जिसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट और रेट की यूनिट सेम होती है। तो यूनिट ऑफ रेट तो देखो हमेशा यही रहेगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, बस सेकेंड इनवर्स में चेंज हो सकता है, वो मिनट हो सकती है, आवर हो सकती है, पर रेट की यूनिट सेम ही रहेगी। तो आपने जब एन की वैल्यू 0 रखी तो 0 रखने पर रेट कांस्टेंट की यूनिट भी कितनी आई, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स।
तो ऐसा जो ऑर्डर है वो आपका कौन सा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जहां पर रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। जहां पर रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम होती है। हाँ, इसमें एक पॉइंट और ध्यान आ गया मुझे, लॉ ऑफ मास एक्शन में जो पढ़ा, इसमें आप ध्यान रखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है। एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो केवल एक स्टेप में कंप्लीट होती हैं। हम इसके टॉपिक के बाद जब हम डिस्कस करेंगे, एक एलिमेंट्री रिएक्शन आती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आती है। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो एक स्टेप में कंप्लीट होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वहां पर रेट लिखने के लिए पूछा जाता है। एलिमेंट्री में रेट अलग आएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जब एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है, मान लीजिए किसी मेन इक्वेशन के 4 स्टेप दे रखे हैं, तो आप कौन सी इक्वेशन से आप स्टेप या कौन सी इक्वेशन का यूज करते हो, आप रेट लिखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही जानेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट को हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।